डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी कि कोई भी एक्शन पास्ट में होता है वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। हेड जो है सारे सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क आएगा। सफिक्स में यूज़ होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के सफिक्स यूज़ होते हैं। अब आते हैं कंडीशंस की तरफ। सबसे पहली कंडीशन है द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। दिस पॉइंट कैन बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन और अ क्लाउज विद अ वर्ब इन द पास्ट सिंपल टेंस। यानी कि हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा एक्शन कब कंप्लीट हुआ है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। I met him in London in 1996. I had seen him last 5 years before. यानी कि एक एक्शन से पहले भी, उससे पहले भी एक एक्शन हो चुका है, तब हम इसको यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट को। सबसे पहले सेंटेंस जो यहाँ यूज़ है वो पास्ट सिंपल में, उसके बाद वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट है। When he tried to stand up, he realized he had broken his ankle. He had broken his ankle, ये पास्ट परफेक्ट है और बाकी का पार्ट जो है वो क्या है, पास्ट सिंपल का है। इस तरह दो टेंस को एक ही सेंटेंस में हम बना सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर। यानी कि कोई भी टू एक्शन अगर पास्ट में हुए हैं तो उसमें से हमें ज़रूरी है कि ये बताए कि पहला कंडीशन कब हुआ और सेकंड कब हुआ। द पास्ट परफेक्ट इज़ मेनली यूज इन सच सिचुएशन, यानी कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होते हैं वो इसी तरह के सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। द सिंपल पास्ट इज़ यूज इन वन क्लाउज एंड द पास्ट परफेक्ट इन अदर। यानी कि हम जो है क्लाउज के ज़रिए पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को अलग अलग करते हैं। वी कैन यूज़ द टाइम कंजक्शंस आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, when, once to talk about two actions or events that happen one after the other। यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशन के ज़रिए हम एक ही सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, चाहे वो पास्ट सिंपल हो या पास्ट परफेक्ट हो। इस तरह के एक्सप्रेशन के ज़रिए हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आता है एग्जाम्पल्स की तरफ। I had gone to London last week before my father came. I had गॉन टू लंदन लास्ट वीक, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का है, और माय फादर के में क्या, पास्ट सिंपल है। और इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, बिफोर का एक्सप्रेशन जो लगा हुआ है ये डिवाइड कर रहा है। आफ्टर इट गॉट डार्क वी केम बैक इनसाइड। एज सून एज मेगन अराइव्ड वी सेट डाउन टू ईट। आफ्टर इट गॉट डार्क और एज सून एज मेगन अराइव्ड, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन वाले पास्ट सिंपल है, और ज़रूरी नहीं है कि अगला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट होगा, उसके साथ हम पास्ट सिंपल भी दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक्सप्रेशन के साथ दो टेंस को अलग अलग डिवाइड किया गया है, इसको हम क्लाउज भी कहते हैं। अब आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। समटाइम्स प्रीसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड एंड इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल, बाय द टाइम, बाय, बिफोर, आफ्टर, एट्सेट्रा। यानी कि प्रीसीडिंग एक्शन जो पहले हुए उस एक्शन के साथ इस तरह के हम एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ऑलरेडी जो है वो इस प्रीसीडिंग एक्शन के साथ यूज़ हुआ है, जो कि पहले यूज़ होते हैं, ये वो वाले सेंटेंस है। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम। I had returned from college just then.
आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, यानी कि जो प्रीसीडिंग एक्शन है जो पहले उनके बाद ये या उनके साथ यूज होते हैं। अब आते हैं फोर कंडीशन की तरफ। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड एज टाइम एक्सप्रेशन विद सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग एटसेट्रा, यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड नॉन हिम फॉर 2 years. He had owned this plaza for 5 years. अब आते हैं फिफ्थ कंडीशन की तरफ। द पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विथ वर्ब्स सच एज वांट, होप, एक्सपेक्ट, think, suppose, mean, intend, indicate that the actions mentioned did not take place. अब आते हैं फिफ्थ कंडीशन की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड विथ वर्ब्स सच एज वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड, इंडिकेट दैट द एक्शंस मेंशन्ड डिड नॉट टेक प्लेस, यानी कि ऐसे वर्ब्स हम यूज कर सकते पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए उन कामों के लिए जो कंप्लीट नहीं हुए थे पास्ट में। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। आई हैड वांटेड टू हेल्प माई ब्रदर बट कुड नॉट हेल्प, यानी कि मैं अपने भाई की हेल्प करना चाहता था लेकिन हो ना सका। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास बट डिड नॉट पास, यानी कि मैं पास करना चाहता था, यानी कि उम्मीद थी लेकिन नहीं हो पाया। माई सिस्टर हैड होप दैट आई वुड सेंड हर मनी, अनफुलफिल्ड होप, यानी कि ऐसे काम जो पास में सोचा था कि करने का लेकिन हुए नहीं, तो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। उसके साथ हम ऊपर वाले वर्ब्स यूज करेंगे। जेम्स हैड इंटेंडेड टू सेट अप हिज ओन बिजनेस बट कुड नॉट, यानी कि वो बिजनेस सेटअप करना चाहता था अपना लेकिन नहीं हो पाया। अब आता है सिक्स कंडीशन की तरफ। वी जनरली यूज अ पास्ट परफेक्ट आफ्टर इट वाज द फर्स्ट, इट वाज द सेकेंड, ट्रिपल कोमा, दैट, ट्रिपल एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड हर्ड हर सिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम के साथ हमने उसके बाद पास्ट परफेक्ट वाला टेंस यूज किया। इट वाज द फिफ्थ टाइम शी हैड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, इट वाज द फिफ्थ टाइम के बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। इट वाज ओनली द सेकेंड ओपरा आई हैड सीन इन माई लाइफ, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। यहीं पर पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।